नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दर्शा रहा है? एक वस्तु के मूल्य रुपए में व उसकी मांग 100 इकाइयों में के विषय में दी गई सूचना से मांग का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। क्या बोला गया है? हमें नियत संबंध रेखा हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। और जब मूल्य रुपए 20 हो तब मांग का अनुमान ज्ञात कीजिए। ध्यान से जरा देखिए, क्या बोला गया? नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए, यानी कि हमें समीकरण बनाना है वाई कैप वाला। ठीक है, वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। ठीक है, जब मूल्य 20 हो, यानी कि एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है? एक बार 20 रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हमें आंसर ज्ञात करना। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स सारी चीजें आपको दिख रही होगी, वाई भी हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स और वाई दोनों का क्या करेंगे? हम बारी बारी टोटल करेंगे। एक्स का हमारा टोटल आ रहा है 96 और उसी के साथ वाई का हमारा टोटल आ रहा है 60। ठीक है, तो हम सबसे पहले याद करेंगे एक्स बार 96 बट्टे में एन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि बट्टे में हम कितना कर लेंगे? एन बराबर 6। ठीक उसी प्रकार वाई बार 60 बट्टे में 6। चलिए कैलसी में करते हैं हम। एक सेकेंड, हाँ, कैलसी में करते हैं। कितना है? 96 बट्टे में 6, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 16। फिर 60 बट्टे में 6, हमारा आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो हमारा एक्स बार आ रहा है 16 और वाई बार कितना आ रहा है? 10। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ठीक है, जब पूर्णांक हो तब। ठीक है, जब पूर्णांक हो तब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? सबसे पहले बी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार वाई माइनस में वाई बार पूरे के बट्टे में सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, ना यहाँ पे रूट ओवर आएगा, ना ही वाई माइनस में वाई बार आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भाई हमें ये सारी चीजों में से क्या करना है? 16 को माइनस करना है। हम करेंगे कैलसी में 12 माइनस में 16, कितना आ रहा है हमारा आंसर? माइनस में 4। देखिए, सेकेंड टाइम आपको बार बार माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे? लिखेंगे डायरेक्ट 14, फिर क्या करेंगे? बराबर -2, 15, फिर क्या कर लेंगे? बराबर -1, 16, फिर क्या कर लेंगे? बराबर 0, 18, फिर क्या करेंगे? 2। ठीक, 18 फिर बराबर यानी कि 2, 21 फिर बराबर यानी कि कितना आ गया हमारा? 5। जब हम जीटी करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा? 0। क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स पर हमेशा कितना आता है? 0 आता है। फिर हम ज्ञात करेंगे y माइनस में y बार। ठीक है, देखिए y बार कितना है हमारा? 10, तो हम करेंगे 18 माइनस में 10, कितना आ गया हमारा? 8। फिर एक सेकेंड, फिर क्या करेंगे हम? 12 बराबर 2, 10 बराबर 0, 8 बराबर माइनस में 2, 7 बराबर माइनस में 3, 5 बराबर माइनस में 5। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा हो गया। जीटी एक बार कर लेते हैं, आपको दिख रहा ही होगा कितना आया भाई हमारा? 0। फिर क्या करेंगे हम? x माइनस एक्स बार y माइनस में y बार, दोनों का क्या कर लेंगे? गुना। ये दोनों का हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। चलिए देखिए, 4 माइनस में गुने में 8, कितना आ गया हमारा? माइनस में 32। 2 माइनस गुने में 2, माइनस में 4, माइनस 1 गुने में 0, 0, 0 गुने में -2, फिर से 0, 2 गुने में -3, 2 गुने में -3, -6,
5 गुने में माइनस में 5 आ जाएगा हमारा 25। हमारा टोटल करते हैं जीटी कितना आया हमारा 67। फिर हम करेंगे x माइनस में x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा -4 का 16, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, 5 का 25। सिर्फ हमने क्या किया है, स्क्वायर निकाला है। चलिए सबका टोटल कर लेते हैं। 16 प्लस में 4, 1, 4, 25। हमारा आंसर आ गया 50। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पर हमारा माइनस था, यहाँ पे कैसे प्लस आ गया, ठीक है, आप कैलसी में भी करेंगे तो भी आपको आएगा समझ में। देखिए -4 गुने में -4 क्या आ गया भाई हमारा प्लस में 16। देखिए अगर हम माइनस का अगर क्या करते हैं स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमेशा हमारा प्लस में आएगा। यहाँ तक हुआ। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, बी। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल कितना आ गया है हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -67। तो हम लिखेंगे ऊपर के साइड -67 बट्टे में। ठीक है, देखते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया है हमारा 50। तो हम लिख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर 50। फिर हम आगे निकालेंगे आंसर 67, यानी कि माइनस में बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 50। तो हमारा आंसर आ रहा है 1.34, लेकिन क्या है माइनस में। ये क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, देखिए बी आने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए ज्ञात करेंगे। ए का हमारा फॉर्मूला होता है वाई बार माइनस में बी एक्स बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स बार है हमारे पास, वाई बार है हमारे पास, बी है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। वाई बार कितना आया हमारा 10 माइनस बी, देखिए बी हमारा कितना है माइनस में 1.34। एक्स बार कितना है भाई हमारा 16। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये 10 को क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1.34 माइनस में और गुने में हम क्या कर देंगे 16। कितना आ गया हमारा माइनस माइनस 21.44। देखिए यहाँ पर माइनस था, सेम चीज है मैंने रखा 10। देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यानी कि हम कैलसी में करेंगे 10 प्लस में 21.44। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, 10 प्लस में 21.44 44, हमारा आंसर आ जाएगा 44। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 31.44। क्या आया हमारा ए बराबर। ठीक है, बी बराबर हमारा कितना आ गया -1.34, ए बराबर कितना आ गया हमारा 31.44। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वाई के बराबर, फॉर्मूला क्या था हमारा ए प्लस बी एक्स। लिखेंगे हम वाई के बराबर ए कितना है हमारा 31.44 प्लस, देखिए यहाँ पर बी क्या है माइनस है, तो क्या माइनस में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर -1.34। यहाँ पर क्या रहेगा एक्स। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम फिर से लिखेंगे y के बराबर 31.44 प्लस और माइनस -1.34 x। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारा सवाल पूरा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि किताब में हमें क्वेश्चन में बोला था नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए, हमने प्राप्त कर लिया जब मूल्य 20 हो। ठीक है, क्या बोला है जब मूल्य 20 हो। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x के मूल्य पे कितना रखना होगा 20। हम नीचे लिखेंगे x बराबर 20 लेने पर। ठीक है, लिखेंगे हम 31.44 माइनस में 1.34। ठीक है,
x की जगह पे कितना ले लेंगे अभी 20, ठीक है। 31.44 माइनस 1.34 निकालिए, 1.34 गुने में क्या कर देंगे हम 20, हमारा आंसर आ जाएगा 26.8। फिर हम माइनस करेंगे 31.44 माइनस 26.8, हमारा आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर 4.64। क्या आ रहा है हमारा आंसर 4। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 चीजें ज्ञात करने के लिए बोली है। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, सिर्फ हमें वहीं पे ध्यान देना है। देख क्या बोला गया है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें समीकरण ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, हमें x की वैल्यू एक बार 5 रख के हमें आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी त्रुटि भी ज्ञात करनी है। त्रुटि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एरर भी हमें ज्ञात करना है, यानी कि त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। 3 चीजें हमें ये एक सवाल में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का टोटल करेंगे, कर लेते हैं 1 प्लस में 1, 2, 2, 5 और 3, कितना आ गया हमारा आंसर 16। फिर हम करेंगे y का 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस में 7 प्लस में 13 प्लस में 8, कितना आ गया हमारा 51। देखिए क्या क्या आया हमारा, एक आया हमारा 16, दूसरा कितना आया हमारा 51। इसके बाद हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, x बार। इसके लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, x बार सिग्मा x बट्टे में n, यानी कि 16 बट्टे में n, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। करते हैं हम कैलसियम में, 16 बट्टे में 6, कितना आ गया हमारा 2.67, कितना आंसर आ गया हमारा 2.67। 666 पूरा रिपीट हो रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा 67। चलिए फिर क्या करेंगे हम, y बार सिग्मा y बट्टे में n, यानी कि 51 बट्टे में 6, ठीक है। बट्टे में 6, कितना आ गया हमारा 8.5। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, दोनों क्या है, अपूर्णांक है, यानी कि पॉइंट में है, ठीक है। पॉइंट में है तो यानी कि अपूर्णांक है, तो या तो यूवी वाला सूत्र आएगा या फिर एक्स वाई वाला सूत्र आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर देखें हम प्राप्तांकों को, क्या ये 20 से कम है, अगर 20 से कम है तो एक्स वाई वाला सूत्र से यूज करेंगे, अगर 20 से ज्यादा है तो यूवी वाला। ध्यान से अगर आप देखें तो 20 से ये छोटे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा यूज करेंगे, एक्स वाई वाला सूत्र। देख सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी, बी बराबर हमारा सूत्र क्या था, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, पूरे के बट्टे में ये वाई है, पूरे के बट्टे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर ना ही हमने कुछ वाई का उपयोग किया नीचे, ना ही हमने रूट ओवर का उपयोग किया, ठीक है। इतना हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे एक्स वाई, ठीक है। याद कर लेते हैं, 3 गुने में 10 30, 1 गुने में 5 5, 2 गुने में 8 16, 2 गुने में 7 14, 53 से 65 शायद मेरे ख्याल से, ठीक है 65, 3 गुने में 8 24। फिर क्या करेंगे, सबका टोटल 30 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में 65 प्लस में 24, तो हमारा आंसर आ रहा है 154। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 154, ठीक है। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा भाई, इसका ही हम क्या करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर वापस में 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर वापस में 9। एक बार हम कैलसियम में कर लेते हैं, 9 प्लस में 1 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 25 प्लस में 9, तो हमारा आंसर आ रहा है 52। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 52, ठीक है। एन
सबसे पहले सूत्र में रखते हैं n कितना है हमारा 6 गुने में सिग्मा एक्स वाई का क्या करेंगे हम टोटल करेंगे यानी कि 154 माइनस सिग्मा एक्स 16 सिग्मा वाई यानी कि 51 पूरे के बट्टे में n कितना आया हमारा 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर 52 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कैलसी में 6 गुने में 154 6 गुने में 154 924 16 गुने में कितना है यहाँ पर 51 करेंगे कैलसी में 816 पूरे के बट्टे में 6 गुने में 52 312 16 का स्क्वायर 256 ठीक क्या आ जाएगा हमारा 256। फिर हम कैलसी में करेंगे 924 माइनस में 816 कितना आ जाएगा हमारा 108 312 माइनस में 216 312 माइनस में 256 16 256 कितना आ गया हमारा 56। कैलसी में करेंगे हम 108 बट्टे में 56 कितना आ गया हमारा 1.92 है। देखिए इसके बाद क्या है 8 है तो हमारा आंसर आएगा 1.93। ठीक है, तो बी बराबर हमारा कितना आ गया 1.93। ठीक है 1.93। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में। उसके बाद क्या करेंगे हम सबसे पहले ए ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम ए का हमारा सूत्र होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार का देखिए वाई बार कितना है हमारा यहाँ पर 8.5 माइनस में बी कितना है यहाँ पर 1.93 एक्स बार कितना है हमारा 2.67 8.5 माइनस 1.93 गुने में 2.67 हमारा आंसर आ रहा है 5.1531। कितना आ रहा है हमारा आंसर 5.1531। ठीक है, हम करेंगे कैलसी में 8.5 माइनस में 5.1531 कितना आ गया हमारा 3.3465। तो इसी के साथ हमारा देखिए 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हमारा आंसर आ रहा है 3.35। यहाँ तक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्या देखेंगे वाई कैप बराबर ए प्लस त्रुटि ई बराबर क्या सूत्र होता है हमारा वाई माइनस में वाई कैप। देखिए सबसे पहले देखिए वाई कितना है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों को कंफ्यूजन होता है कि भाई वाई कहाँ पर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया एक्स बराबर क्या लिया 5 लिया। ध्यान से देखिए यहाँ पर बॉक्स में देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। एक्स में देखिए एक्स में कहाँ पर है 5 ये रहा 5 उसके सामने वाई कितना है 13। तो हमारा जो वाई है नॉर्मल वाई कितना है हमारा 13। ठीक है, और वाई कैप भी कितना है 13 तो वाई की जगह पर लिखेंगे 13 वाई कैप कितना लिखेंगे हम 13। तो हमारा जो त्रुटि है वो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा हमारा 0। तो त्रुटि यानी कि ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है।